भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा पंचवर्षीय योजना द्वारा संचालित होता है। इसी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित संक्षेप में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। ये जानकारी अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित की गई है। भारत के पंचवर्षीय योजनाओं का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता है, जिसका ओहदा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। मोंटेन सिंह अहलुवालिया वर्तमान में आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी, जिसकी शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 8 दिसंबर 1951 को की गई थी। इसके अंतर्गत योजना के लक्ष्य थे शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्रदान करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकीकरण था। इसके लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक रही। इसका प्रमुख लक्ष्य रहा आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना संचालित थी। इसमें दो मुख्य उद्देश्य थे, अर्थात गरीबी की समाप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा देना। इसके अलावा आय का बेहतर विवरण और देशी बचत दर में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की नीति अपनाई गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक थी। छठी परियोजना 2 बार तैयार की गई थी। एक बार जनता पार्टी द्वारा 1978 से 83 की अवधि हेतु, जिसे अनवरत योजना कहा गया। बाद में कांग्रेस द्वारा 1980 से 85 में इस योजना को लागू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में रोजगार का विस्तार करना, कुटीर एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा निम्नतम आय वर्गों की आय बढ़ाना था। छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक रही। इसमें पूर्व के कार्यक्रमों पर बल देने का निश्चय किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक थी। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण आठवीं योजना 2 वर्ष देर से प्रारंभ हुई। नरसिंहा राव सरकार ने आर्थिक सुधारों के साथ राजकोषीय सुधारों की भी प्रक्रिया जारी की, ताकि अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान की जा सके। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक थी। इसमें विकास का 15 वर्षीय परिप्रेक्ष्य शामिल किया गया। नौवीं योजना का मुख्य लक्ष्य था सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। इस योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर राज्यवार विकास दर निर्धारित की गई। इसके साथ ही पहली बार आर्थिक लक्ष्यों के साथ साथ सामाजिक लक्ष्यों पर भी निगरानी की व्यवस्था की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। इस योजना में 9% की औसत वार्षिक दर यानी अंतिम वर्ष 2011-12 से 10% का लक्ष्य रखा गया। अन्य प्रमुख लक्ष्य साक्षरता 75% तक लाना,
बेरोजगारी दर में 5% की कमी करना, 70 मिलियन नए रोजगार का सृजन करना, सभी गांवों में विद्युतीकरण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलूवालिया थे, जो कि वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना के भी उपाध्यक्ष हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-13 से शुरू होकर 2017-18 तक के लिए बनाई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना और बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने पर जोर देना। औसतन 8% सालाना वृद्धि हासिल करने के लक्ष्य वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एनडीसी की बैठक में हुई इस योजना को मंजूरी दे दी गई। कुल मिलाकर 37.16 लाख करोड़ रुपए की इस योजना में समाज के हर तबके को साथ लेकर तीव्र आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने की रणनीति सुझाई गई है। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट हमारे ऑडियोज की सीडी या डीवीडी मंगाना चाहता है तो यथासंभव भेजने की भी व्यवस्था है। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।